Hi everyone, I'm Rachna Daryani. For those who don't know me, I'm a clinical hypnotherapist, a counselor, a master life coach, and a psychotherapist. Today's topic is not easy to speak about. Actually, I'm going to try to do this without crying. Sorry, I didn't succeed. Okay, I have lately had quite a few cases where they tell me that they've been sexually abused, and it's really tough to hear their stories and not uh, get teary eyed because they blame themselves so much. They feel like they are at fault, and I feel that's not fair that the people who actually do this to them, they get away scot free, and जो पीछे रह जाते हैं वो अपने आप को इतना ब्लेम करते हैं. मैं बहुत बार सोचती हूँ कि मैं ये वीडियो बनाऊँ, एंड हर बार आई गेट सो ओवरवेलम्ड विद द थॉट कि हम ह्यूमन बींग्स इतने बुरे क्यों हैं. जानवरों के पास दिमाग नहीं है, हमारे पास होते हुए भी हम इतने एक दूसरे को क्यों हर्ट करते हैं. सोचने वाली बात यह है कि हम हमारा फ़ोन भी कोई टच करता है, हम उनको पूछते हैं कि टच मत करो, या कोई हमारे फ़ोन को लेता है वो बोलता है कि जस्ट टू इवन मूव, सॉरी आई एम टचिंग इट, और इवन इफ इट्स योर बैग, लाइक इतना हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, राइट, कि तुम्हारा इट्स अ थिंग दैट यू ओन. देन फिर हमारे बॉडीज़ को क्यों इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, हमें क्यों नहीं दी जाती. और आपको पता है कि कितनी बार मोलेस्टेशन के केसेस आते हैं जहाँ पे इट्स एक्चुअली इंसेस्ट, जहाँ पे आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स आपको गलत तरीके से टच करते हैं. स्पेशली आप लोग जो देख रहे हैं, आई थिंक मैनी ऑफ यू विल रेजोनेट विद दिस, दैट यू आर किड्स व्हेन दिस हैपेंड टू यू. और मेरे पास जब आते हैं बच्चे ऐसे बोलने के लिए, मेरा दिल टूटता है कि माँ बाप, तुम लोग अपने बच्चों को गुड टच बैड टच क्यों नहीं सिखाते. क्यों इतना डरा के रखते हो बच्चों को कि वो आके बता नहीं सकते आपको. So today my message to all parents, open your damn eyes, look what's happening around you. तुम्हारे बच्चे मोलेस्ट हो जा रहे हैं, उनको कोई अंकल, कोई शॉपकीपर, कोई कज़न, कोई ना कोई उनको बुरी तरह से हाथ लगा रहा है और वो कुछ बोल नहीं पा रहे, वो हेल्पलेस फील करते हैं. स्पीक टू योर चिल्ड्रन, टीच देम दैट दे कैन कम टू यू if they are in trouble, if they feel like something wrong is happening to them, to their bodies. आप लोग उनको बचपन से क्यों नहीं उनको इतना क्लोज फील कराते कि they can come to you for anything that they want. And I want to tell all those who are being molested or being molested at the moment, please speak up. Don't think that it is your fault. It is not. वो जो जानवर भी नहीं बोलना चाहिए, जानवरों की इंसल्ट होगी, जो एक घटिया लोग होते हैं, don't let them get away. They know that they can get away with it. That's why they keep doing it. It's not your fault. Just have some courage and speak up. Push them back. Don't let it happen to you. So today my message to the parents, please check on your children. देखो इनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है.
उनके साथ बैठो, उनको बचपन से सिखाओ when they are very young that if anybody touches you inappropriately, please come and tell us. And children who are watching me, please tell your teachers, your parents. कभी कोई टीचर्स भी करते हैं, किसी का कोई भरोसा नहीं होता, आई अंडरस्टैंड, बट प्लीज स्पीक अप, डोंट फील अलोन, एंड आई एम हियर इफ यू एवर वांट टू कॉन्टैक्ट मी, ओके? इफ यू कैन नॉट स्पीक टू एनीबडी, मे बी आई कैन ट्राई टू हेल्प यू इन सम वे. एंड जो कमीने ये देख रहे हैं, जो ये ऐसे बच्चों को करते हैं या बड़ों को भी करते हैं, आपको नहीं मालूम आप क्या करते हो. आपकी ये कुछ एक्शंस ज़िंदगी भर हम सब लोग कैरी करते हैं. द गिल्ट, द ट्रॉमा, द ब्लेमिंग, द डर्टी फीलिंग. कुछ तो शर्म करो. And those who are watching who have already been molested and they have grown up now, make sure you break the chain. When you have kids, speak to them. उनको इतना मत डरा के रखो कि वो इतनी इम्पॉर्टेंट बात तुमसे ना करें. इवन जैसे उनको कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, कोई करियर अच्छा नहीं लगता, कोई उनके साथ बुली कर रहा है उनको, कोई उनको गलत तरीके से टच कर रहा है, प्लीज़ अपने बच्चों को, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली, नॉट जस्ट अ फाइनेंशियल पार्ट. यू हैव टू टेक केयर ऑफ द इमोशनल वेलबींग ऑफ योर चिल्ड्रन, दैट दे आर हैप्पी. इट्स नॉट अबाउट जस्ट करियर एंड मनी एंड ऑल दैट. जब एक इंसान खुश ही नहीं है, और तुम पेरेंट्स इसलिए बनते हो क्योंकि इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट्स नॉट जस्ट कि उनको बड़ा कर दिया, खाना खिला दिया, उनको पढ़ा लिया. दैट्स नॉट पेरेंटिंग. ट्रू पेरेंटिंग इज टेकिंग केयर ऑफ योर चिल्ड्रन टू मेक श्योर दैट दे आर हैप्पी. कि उनके साथ अगर से कुछ गलत हो रहा है, सपोर्ट देम. मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि एक केस आया था जहाँ खुद के पेरेंट जानने के बाद उसका सपोर्ट नहीं करते. यार तुम पेरेंट्स नहीं करोगे तो बच्चे का होगा कौन? सो प्लीज़, तुम लोग सबका ज़मीर कहाँ. मैं सब पेरेंट्स की बात नहीं कर रही, एज यूजुअल, एज आई टेल इन एवरी सेशन ऑफ माइंड. कुछ पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं और कुछ पेरेंट्स को तो समझ में ही नहीं आता, क्योंकि सोसाइटी क्या कहेगी. यू नो, एवरीथिंग इज हश हश, इज ब्रश्ड अंडर द कार्पेट. मत करो ऐसा. ये तुम्हारे बच्चे हैं, आप लोग नहीं ध्यान रखोगे तो कौन रखेगा. एंड चिल्ड्रन who are getting sexually molested, it's very important to say no. It's very important to push back. I know you freeze when somebody touches you inappropriately. Just know that it is wrong. And once you push them back, they will not touch you again. And some people get molested. आजकल आपके पास कैमरास भी है, रिकॉर्ड करो, सालों को पोस्ट करो इनकी घटिया हरकतें. जितना हम चुप बैठेंगे उतना ये मैटर बढ़ता जाता है. वो एक बार करने देते हो, वो बार बार करेंगे क्योंकि दे नो दे कैन गेट अवे विद इट. सो मेक श्योर यू डोंट लेट देम गेट अवे विद इट. आज आपके साथ कर रहे हैं, कल किसी और के साथ करेंगे. पहले तो कोई इस बात पे बात नहीं करता था, आज काफ़ी लोग बात करते हैं. यू ऑल्सो स्पीक अप. इट्स नॉट योर फॉल्ट. नो, इट्स नॉट योर फॉल्ट. Please come to me if you need support. I'll try to help you, okay? Don't feel you're alone. If you can't speak to your parents, if you don't have anyone in your family who can hear you out, please reach out. Don't suffer alone. It's not your fault. और molestation, incest के केसेस में सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता, लड़कों के साथ भी होता है. आई नो आप लोग सोचेंगे लड़के रियली? हाँ, इट्स ट्रू. वो भी बेचारे नहीं बोलते किसी को भी. सो पेरेंट्स, प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखिए, उनसे बात कीजिए. दे विल शो साइंस टू यू दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग इज़ अ मिस. डोंट बी सो कॉट अप इन योर लाइफ. अपना तुम लोग किचन में बिज़ी हो या काम में बिज़ी हो या फ्रेंड्स में बिज़ी हो, जो भी आप कर रहे हो, इट्स ओके. यू ऑल्सो हैव अ लाइफ, वी अंडरस्टैंड, बट इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हेन यू हैव किड्स, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी.
be interested in their day, see what is happening, ask them. And this topic, शर्माओ मत, just speak up, ask them. बेटा बेटी देखो किसी ने ऐसा टच तो नहीं किया, मैं अपने बच्चों से पूछती हूँ, आई ओके, डू यू वांट टू टेल मी समथिंग, किसी ने तुमको कुछ किया है, बोला है, हाथ लगाया है? हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा हमारे बच्चों को? और ये स्कूल्स में भी सिखाया जाना चाहिए. स्कूल्स इज़ नॉट जस्ट फॉर रट्टाबाजी. वेयर इज़ द इमोशनल इंटेलिजेंस कि ऐसा करना गलत है और ऐसा सहना भी गलत है. Why don't we speak up about it? I hope that there will be change soon in this society where we will speak about these topics and we won't let people get away with it who do such things, such horrible, horrible things. You know, ये कहा जाता है कि मोस्टली मैन अब्यूजर्स होते हैं, बट कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ द विमेन आर ऑल्सो इन्वॉल्व, either with the man, they group up with the person and molest somebody or rape someone. Also some women molest boys and girls. So I will not say ki all women are that great. I'm not trying to have like a divide. I'm just trying to spread a message that let's not keep quiet about it. No matter who does it to you, speak up. We have to bring about a change in this manner. The more we speak, the more they will know that they cannot get away with it. Don't let people get away with this kind of shit. We should not be feeling bad. उनको गंदा फील होना चाहिए कि वो इतनी घटिया हरकत कर रहे हैं. And I'm sorry if I've not been like articulate enough while speaking about this, because when you're emotional, it's not easy. But I hope from this short video, if I can bring about a change even in one person who's feeling guilty or feeling like they are at fault. You're not, it's not your fault that someone molested you or touched you inappropriately. It's not. It's the other person's fault. So don't blame yourself, okay? And be strong. Speak up, fight back. Be an inspiration, okay? If you can. If you need me, please connect with me. I know I said it many times in the video. You actually feel like that. Okay? Sorry. आई थिंक काफ़ी लोग मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे हैं जहाँ हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, राइट? आइए हमारे डिस्कॉर्ड पे आइए. दिस इज़ अ सेफ प्लेस फॉर यू. स्पीक व्हाटएवर यू वांट. वी आर देयर फॉर यू, ओके?